तो वो आपने सारा देखा, सारा का सारा झूठा हो गया। पर क्योंकि आप इसमें आ गए तो बुद्धि दूसरी आ गई। इस बुद्धि ने आपको कह दिया कि वो तो स्वप्न था, तो आप ठीक है जागृत में आ गए। अब ये तो प्रकृति ने ही आपको दिखा दिया, प्रकृति की व्यवस्था से ही आप, परमात्मा ने आपके साथ ये क्यों लगाया है? इसलिए लगाया है कि जाग जाओ, देखो ये संसार भी सपना है। एक सपना मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरा आप नहीं देख सकते कि दूसरा सपना है। दूसरा कैसे देखोगे? दूसरा सपना यूं नहीं दिखेगा। दूसरा सपना तब दिखेगा, ये जागृत सपना तब दिखेगा जब आप उस ऊंची अवस्था में, तीसरी अवस्था में जाओगे। कैसे? ये जगत सपना कैसे है देखो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत चलो प्रभु, सत हरि भजन जगत चलो प्रभु। ये जगत है, ये स्वप्न है। देखो जैसे यहाँ पर तो बैठे हुए हैं, जिनका बचपन चला गया, बच्चों का तो बचपन चल रहा है, बच्चों की बात नहीं कर रहा, पर जिनका बचपन चला गया, अब वो बचपन वापस आ सकता है क्या? बुला लोगे? सपना आपने देखा, वो सपना फिर देख लोगे क्योंकि वो सपना है। तो बचपन सपना नहीं हो गया क्या आपका? बचपन क्या है? सपना हो गया वो। नहीं तो उसको फिर बुला लो, आएगा? नहीं आएगा। तो इस तरह से जिनकी जवानी गई मेरे देशों की, वो जवानी सपना हो गया। वृद्धावस्था चली जाएगी तो सारा सपना ही तो है, एक से दूसरे का अनुमान नहीं कर सकते क्या? तो ये स्वप्नावस्था है, जागृत भी स्वप्नावस्था है। अब चलो तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था में जब आप गए निद्रा में, तो बताओ कौन सी चीज थी? निद्रा में पत्नी थी, एक पुत्र था, घर था, मकान था, आपका बैंक बैलेंस था क्या आपके पास? नारायण कुछ बोलो, था तो कुछ भी तो नहीं था। पर आप नहीं थे क्या? आप नहीं होते तो ये कौन जानता कि कुछ नहीं था? ये कौन जानता कि सुखम एवं अस्वाप्सम नेकिंचित अवेदिसम, कि मैं आज सुख से सोया, कुछ भी याद नहीं रहा। ये कौन जानता? आप नहीं होते तो। आप वहां भी थे, आप स्वप्न में भी थे। स्वप्न झूठा हुआ तो स्वप्न देखा जिस शरीर ने, वो तो शरीर ही स्वप्न के साथ समाप्त हो गया। अब ये कौन बता रहा है कि मैंने सपना देखा? बताओ कौन बता रहा है? ये भूल भुलैया है केवल। पता कब चले इसका? रघुपति भगत वारी छालित चित बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास यह चिद विलास जग बूझत बूझत। भगवान की भक्ति से जिसका चित्त धुलकर निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है, तो जैसे साफ दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है ना, वैसा अपने भीतर ही सब कुछ दिख जाता है। सत्य का बोध हो जाता है। सत्य का बोध एक सेकंड के लिए भी हो गया तो जीवन धन्य हो गया। एक सेकंड के भी लिए सत्य के साथ आपकी टचिंग हो गई, इस प्रकार ठसा ठसे नारायण।
तो ये जो देखो जानना यही है, आप बहुत कुछ जानते हैं, पर ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान ये तो आने जाने वाला ज्ञान है। ज्ञान जो सच्चा है वो ज्ञान जिसको मिल गया, ये जो ज्ञान है वो वृत्ति वाला ज्ञान है, ये आता है वो चला जाता है। वृत्ति किसे कहते हैं? जैसे आंख देखती है, व्यवहार करती है, वृत्ति माने व्यवहार, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, ये ज्ञान है। ये मतलब आता और जाता है, रहता है और चला जाता है। पर इसके पीछे एक ज्ञान ऐसा है जिसको आने जाने का भी पता है, जो तुरीयम त्रिषु संततम, जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में रहता है। कौन रहता है? आप ही रहते हो, और कोई नहीं है, आप ही रहते हो, पर आप अपने आप को ही नहीं जानते। जो इसको जान लेता है वो अविद्या को नष्ट करके विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो पूतना किसको मारती है? जो शिशु है, जो इन तीन अवस्थाओं में है ना, उसे पूतना मारती है। और जो इन तीन अवस्थाओं को पार कर गया, तुरीय में चला गया, क्योंकि वो तत्व इनमें रहता हुआ भी इनसे अलग है। ये अवस्थाएं आती है जाती है, पर वो कहीं नहीं जाता। इस प्रकार से पूतना बाल घातक में, पूतना है वो सुंदर वेश बनाकर आए, कन्हैया पालने में झूल रहे थे। माता यशोदा और रोहिणी जी जो है वो वहीं पर थी, पर सभी ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी हैं, वो उस पूतना का स्वरूप देखकर उससे प्रभावित हो गए। जैसे कोई प्रभावशाली आदमी आ जाता है ना, तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो किसी ने पूछा ही नहीं कि कौन है, बड़ा आदर सत्कार किया उसका, क्यों हो देखो कौन आई है, साक्षात लक्ष्मी ही आ गया। और उसने धीरे से कन्हैया को जो है ना वो ले लिया। अब उसको कौन रोकता? पूछ ही नहीं पाई माताएं कि कौन हो तो। कन्हैया ने जब देखा पूतना को, तो कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिए। दो नेत्र बंद कर लिए कि भाई मैं तो यहाँ पर आया था माखन मिश्री खाने के लिए, और ये अपने स्तनों में हलाहल विष लगा के आई है मुझे विष पिलाने के लिए। तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर दिए। ये उत्प्रेक्षाएं हैं, संत लोग बैठे बैठे करते हैं। तो एक संत कहते नहीं, ऐसा नहीं, कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर दिया कि देखो तो सही, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघनाश तब, जन्म कोटि अघनाश तब। कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है तो वो करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर डालता है। देखो किसी गुफा में जैसे अंधेरा है, तो अंधेरा है तो वहां पर प्रकाश करोगे, कोई मशाल लेके जाएगा तो अंधेरा ये कहेगा क्या कि मैं तो भाई आप बहुत वर्षों से रह रहा हूं। नहीं, वो तो प्रकाश जाते चला जाएगा, और जाएगा क्या? प्रकाश में लीन हो जाएगा।
तो जब जीव भगवान के सम्मुख हो जाता है ना, तो करोड़ों जन्मों के पाप हैं वो नष्ट हो जाता है। जन्म कोटि अविनाशी। तो इसने कौन सा पुण्य किया जो ये मेरे सम्मुख आई है? तो इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिया। एक कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। तो बोलो क्या है? बोलो कन्हैया ने शिव जी का ध्यान किया आंख बंद करके कि देखो बाबा, जो विष पीना है ना, विष पान करना, वो तो आपका काम है। हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, तो इसलिए शिव जी का ध्यान। तो इस प्रकार से देखो संत जन जो है वो तो इसी में लगे रहते हैं। तो अलग अलग उनकी भावना है, उत्प्रेक्षाएं हैं। तो पूतना ने झट से अपना स्तन खोल के कन्हैया को पान कराया, और जैसे ही पान कराया तो कन्हैया ने उसका स्तन पीना शुरू किया, तो साथ में ही प्राण भी खींच लिए। अब जैसे प्राण खींचे तो पूतना छटपटाने लगी, और वो अपना जो रूपा संधान करके आई थी ने, सुंदर वेश बना के आई थी, वो भूल गई और राक्षसी का विशाल रूप धारण और मुंच मुंचाल प्रभासिना, अरे छोड़ छोड़ ऐसे कहने लगी। कन्हैया कहने लगा कि मोसे, मैं या तो किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। तो वो क्या है कि विशाल रूप धारण करके प्राण पखेरु उड़ गए और वहां गोकुल में पड़ी। तो कहते हैं उसके गिरने से कई पेड़ टूट गए। बड़ा भारी विशाल शरीर था। इधर से नंद बाबा है, गोप है, वो मथुरा से लौट कर आए। तो उन्होंने देखा तो वसुदेव जी सबसे ही कह रहे थे, यहाँ तो देखो कितना बड़ा उत्पात हो गया, कितने पेड़ टूट गए और कैसे। तो सारी बात उन्होंने जानी। अब गोपियां हैं, माताएं हैं, वो विचलित हो गई, अरे कि कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। व्याकुल हो उठी गोपियां और माताएं, दौड़ी दौड़ी गई तो देखा तो कन्हैया तो जो है वो पूतना की छाती पर खेल रहा। वहां से कन्हैया को उठाया, लिया गोद में। गोपियों ने कहा कि मैया आप भी कैसी है, अनजान स्त्री को कभी कोई बालक देते हैं? माता यशोदा ने कहा कि भाई मेरा पहला पहला बालक है, मुझे तो देखो इसका ध्यान नहीं। तो इस प्रकार से गोपियों ने कन्हैया को वहां से लिया और लेकर गाय की पूंछ है वो उसके ऊपर घुमाई और गोमूत्र से स्नान करवाया, उनके अंगों में गोबर लगाया और फिर स्नान करवाया। स्नान करवा के और फिर भगवान के नामों से उनके अंगों की रक्षा की। और फिर कहने लगी गोपियां कि देखो भैया अब इसको दूध पिलाओ, यदि दूध पी लेगा तब तो बालक सही है। तो कन्हैया तो दूध पीने लगे। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जय तो दूर से बोल दिया करो नारायण। तो इस प्रकार से कन्हैया स्वस्थ लगा। नंद बाबा ने और ने देखा कि देखो कितना भयंकर उत्पात हो गया। उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके अंगों को काटा और काट कर चिता पर उसके अंगों को रखकर जलाया। तो जलाया तो उससे बड़ी सुगंधी आ रही थी।
क्योंकि भगवान ने उसका स्तनपान कर लिया था और भगवान ने उसको वो परम पद दिया जो माता को दिया जाता है। कितने दयालु। अहो बकीयां स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्विचितां तत्पुण्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जो परमात्मा है वो कितना उदार है कि जिसने अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाकर उसे पान करवाया, उसको भी उन्होंने वो परम पद दे दिया जो माता को देते। फिर व्यक्ति ऐसे भगवान का भजन नहीं करता तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो यहाँ रहते हुए मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही है। देखो कि कहा गया है कि दुर्लभम त्रयमेवेदम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयम, कि यहाँ 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। कौन से? मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर प्राप्त करना। पर मनुष्यत्व कहते किसको है? व्यक्ति है वो किसी की तरफ दौड़ता है खाने के लिए, मानो तो वो क्या है, उस समय सिंह हो जाता है। काटने के लिए दौड़ता है तो उस समय सांप हो जाता है। किसी पर गरजता है तो मानो वो कुत्ता हो जाता है। मनुष्यत्व कहाँ मिला? शरीर तो मिला, जाति तो मिली, पर मनुष्यत्व नहीं आया, पशुता ही रही। तो इस पशुता को त्यागोगे तो मनुष्यता आएगी। तो मनुष्यत्व, मनुष्य शरीर से तो बहुत है, पर मनुष्यत्व मिला कि नहीं मिला ये देखो कि मैं मनुष्य कहलाने लायक हूं क्या, मेरे में मनुष्यत्व आ गया क्या, ये दुर्लभ होता है। एक मूर्ख को भी क्रोध आता है, एक विद्वान को भी क्रोध आता है। अंतर क्या भैया, फिर तुम काहे को विद्वान हो? तो अपनी कमी वो देखो। नारायण में क्या मनुष्य हूं मैं, वास्तव में मनुष्य हूं क्या? जीवन को सुधारो। देखो एक हरमिलामी नाम जी के संत हुए हैं, बड़े अच्छे संत थे। वो कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, बोलो जैसा बना लो वैसा है। जीवन कैसा है? जैसा आप इसको बना लो वैसा ही है। तो इस जीवन को सुंदर बनाओ ना। ये कथा और ये किस लिए है कि हम कोई चीज ग्रहण करें। जीवन हमारा सुंदर होना चाहिए। देखो कि अपने अंदर जाकर के मनुष्यत्व आया क्या? शरीर तो मनुष्य का है, पर वह मनुष्य बन गया क्या? और फिर मुमुक्षत्वम, मनुष्यत्व आएगा तब आपको पता चलेगा कि मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है। मनुष्यत्व नहीं आए तो कैसे आएगा? मनुष्यत्व आएगा तब पता चलेगा कि मनुष्य का कर्तव्य 84 लाख योनि में मनुष्य योनि ही एक विशेष है। क्या विशेषता है उसकी ये विशेषता है कि इस शरीर से ही, मनुष्य से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और कोई शरीर नहीं है जिससे भगवान को प्राप्त कर सकते। तो ये शरीर किस लिए मिला है? केवल मात्र भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। तब ये बात समझ में आएगी।
मनुष्य तो आएगा, तब आपकी समझ में आएगी कि हाँ ये शरीर तो इसलिए है, फिर आप इसका सदुपयोग कर सकोगे। नहीं तो यूं ही बीता जा रहा है, पता ही नहीं। एक व्यक्ति को एक हीरा मिला, उसने ले जाकर के पटक दिया घर में, सुंदर दिखा तो। एक दिन उसका मित्र दोहरे आया, उसकी दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने देखा, अरे बोले ये तो कांच का टुकड़ा। अरे बोले ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये तो बड़ा कीमती हीरा है। बच्चा बोले कीमती हीरा, तब उसके भेद में समझ में आया, तब उसने उसको संभाला। तो आपको ये क्या है, हीरा मिला है और आप इसको समझ नहीं पा रहे। इससे परमात्मा मिल सकता है। एक तरफ तो क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मर रहा है, जन्म रहा है। और एक तरफ कहां आनंद मिल रहा है। तो इसको जानोगे, समझोगे, तब इसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की इच्छा जागृत होगी कि ये बंधन क्या दीर्घ रोग है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि भव एव साधो, ये जन्म मृत्यु का चक्र है, संसार, ये सबसे बड़ी बीमारी है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसार खलु दुर्तारे, यह संसार खलु दुर्तारे, कृपया पारे पारे मुरारे, कृपया पारे पारे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज भूल मते, गोविंदम भज भूल मते, गोविंदम भज। तो मनुष्यत्व आएगा तो मोक्ष की से बंधन से मुक्त होने की इच्छा होगी। भव एव रोग है, ये संसार ही जन्मना और मरना जो है ना, ये रूप बीमारी है। इससे दुख नहीं होता क्या? पूतना है वो अविद्या है, और भगवान देखो सबसे पहले किसका पूतना का वध किया? रामावतार में आए तो सबसे पहले ताड़का का वध किया, वो ताड़का अविद्या है। 5 क्लेश है यहाँ पर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। जो अविद्या में फंसा है वो अस्मिता में भी फंसा है। अस्मिता मानी मैं, ये जो मैं है ना बड़ी, ये। और एक राग द्वेष, फिर वो किसी से तो राग कर लेता है, ये तो मेरा है। जब एक से राग करता है तो दूसरे से द्वेष हो जाता है। और 5वां क्या है? अभिनिवेश। अभिनिवेशते, इसमें बसने से इसकी मृत्यु का भय, ये अभिनिवेश है। मृत्यु का भय किसको नहीं होता? अच्छा, आप ये सोचो कि आप शरीर नहीं हो, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं। शरीर को अलग रख दो, फिर देखो कि मृत्यु का भय है क्या। इस शरीर के कारण ही मृत्यु का भय है। शरीर आप नहीं हो तो क्या करेगा? मरो, 1000 बार मरो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपने जड़ भरत की कथा सुनी ना, देवी के आगे भेंट चढ़ाया जा रहा था, वो मस्त बैठ, क्यों? देख लिया हिरण बना तब नहीं बना।
पहचान की आपने, आप मतलब ये मरना की कैसे मानते हो? देख कर ही तो मानते हो। देखा क्या आपने? आत्मा है वो तो दिखाई देती नहीं। आप शरीर देखते हो, शरीर तो मरता ही है, तो सत्य कहते हैं। शरीर तो मरता क्या है? वो भी पंचभूतों का है, पंचभूतों में लीन हो जाता है। क्या मरना है उसका? मरा हुआ ही है, मुर्दा ही है शरीर। ये तो हमसे जीवित है, हम इससे जीवित नहीं है। शरीर ने आपको कभी कहा कि मैं तेरा हूं? बोलो कहा क्या? रात को दिन स्वप्न में कहीं कभी कहा कि मैं तेरा हूं? आप ही तो कहते हो कि मेरा है, क्योंकि ये जड़ है, ये कह नहीं सकता। सबको आप ही तो मेरा मेरा करके बात भर रहे हो। तो इस प्रकार से मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुष संश्रयम, फिर महापुरुष का कोई का संश्रय मिले, सानिध्य मिले, उसमें भी आपकी बुद्धि है उसके शरणागत हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। हमारी ये बुद्धि है ना, देखो वास्तविकता क्या है कि लोग धन तो दूसरों का ज्यादा देखते हैं। धन देखते हैं ना तो यो देखते हैं कि उसके पास धन ज्यादा है, और बुद्धि अपनी ज्यादा देखते हैं। बुद्धि अपनी ज्यादा, इस माइक बुद्धि से परमात्मा नहीं मिलते। ये व्यवहारिक बुद्धि है, ये काम नहीं करते। जैसे स्वप्न वाली बुद्धि है वो जागृत में आते ही पलट गई, तो ऐसे ही परमार्थ इस बुद्धि से सिद्ध नहीं होता। परमार्थ तो आप गुरु की बुद्धि लेंगे, शास्त्र की बुद्धि लेंगे, उपनिषद की बुद्धि लेंगे। बुद्धि मानी समझ, उसकी समझ से परमात्मा को जान सकोगे। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। इसलिए कहा ये शास्त्र है ना, ये शास्त्र भी किसी को अर्थ नहीं देते। यूं ही आचार्यवान ही वेद है, जो आचार्यवान है वो इसको जानता है, नहीं तो शास्त्र किसी को अपना अर्थ नहीं देते। तो नारायण इस तरह से जो है वो पूतना है, वो अविद्या है।